ओके गाइस, सो अब आप लोगों को बेसिकली एनिमेशन के जो बेसिक्स हैं वो समझ आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम इस गाड़ी को एनिमेट करने वाले हैं। अभी गाड़ी कहाँ से मुझे मिली, एक यूट्यूबर है जीन यान ऑनलाइन, आई थिंक वो उसका चैनल का नाम है, उसने अपलोड की हुई थी ये, तो मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। मैंने खुद नहीं बनाई तो उससे क्रेडिट्स आते हैं सारे। लेकिन अभी हम एनिमेशन सीखने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसमें मॉडल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लेंडर किट पे जाके कार लिखें और कोई भी मॉडल उठा लें, वो भी आप कर सकते हैं। या फिर आप अपनी गाड़ी भी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन यूजली लाइक इस तरह होता नहीं, लाइक करते नहीं है लोग। तो अभी हम इसे रेंडर करके अगर देखें तो इस पर थोड़े टेक्सचर्स वगैरह पे हमने काम करना होगा थोड़ा सा। अगर हम इसे ईवी करें, ताकि एक्चुअली नहीं, ईवी नहीं करना, इसको हम साइकिल्स ही कर लेते हैं, लेकिन हम एक लाइट ऐड कर देते हैं इसमें, जस्ट टू सी कि ये मॉडल लग कैसा रहा है। फिर मैं आपको पूरा इसका प्रॉपर जो लाइटिंग सेटअप होगा वो आपको समझाऊंगा। आप देख सकते हैं ऐसा मॉडल लग रही है। इसके हम कलर पे थोड़ा काम करेंगे, और इसका कलर जो ऑरेंज वाली जो आपने एनिमेशन देखी थी ना मेरे इंस्टाग्राम पे, हम वो बेसिकली बनाने वाले हैं। मैं आपको अगर एक बार दिखा दूँगा एनिमेशन, तो अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये वाली जो एनिमेशन है, ये वाली हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। काफ़ी इजी एनिमेशन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, और होपफुली आप आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। तो पूरा लाइटिंग सेटअप मैं आपको समझाऊंगा। आपको जो ग्राउंड है वो बनाएंगे हम साथ, और लाइक काफ़ी इजी होगा इंशाल्लाह हमारे लिए। तो बेसिकली सीन ये इसका ये कि अगर मैं इसको बंद करूँ और मैं दोबारा से खोलूँ ज़रा, आपको बेसिकली मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मॉडल भेजूँगा, ये वाला, ठीक है। अगर आपने बाय द वे अगर आप इस कोर्स को यूडेमी या स्किलशेयर पे देख रहे हैं तो फिर आप ऑब्वियसली व्हाट्सएप ग्रुप में तो नहीं होंगे, तो मैं आपको ज़रा लिंक दे देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की, तो फिर ताकि आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकें व्हाट्सएप ग्रुप को। तो ये बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। इसको आप या तो कॉपी कर लें, या तो आप इंडिविजुअली टाइप कर सकते हैं ऐसे। तो इस वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्लस में फेसबुक ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप की भी मैं आपको लिंक दे देता हूँ। तो ये जो है हमारी फेसबुक ग्रुप की लिंक है, आप देख सकते हैं इसका नाम है पाकिस्तान ब्लेंडर 3D कम्युनिटी। ऑल्दो मतलब यहाँ पे हर कम्युनिटी का बंदा वेलकम है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक ग्रुप पे जाके मॉडल लेना है। मॉडल लेने के बाद हम इसको एनिमेट करते हैं ना। सबसे पहले अगर आप इसे खोलेंगे ना मॉडल को, तो ये कुछ ऐसा लगेगा। तो आपको जो मॉडल है वो बेसिकली कुछ ऐसा लगेगा। ओके, अब इसको हम करेंगे एनिमेट। अब अगर हम क्या करें, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पूरा इसका वो जो है सीन जो है सीन बनाते हैं पहले पूरा, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं ऐड अ प्लेन, स्केल अप करें इसे कुछ ऐसे तकरीबन। अब साइज़ हम बड़ी करेंगे, और प्लस में हमारा जो मेन पर्पज़ होगा, जो हमारा मेन मोटिव होगा वो ये होगा कि हम वो ना करें, लाइक बैकग्राउंड को बिल्कुल डार्क कर दें कि नज़र ना आए, ताकि वो, मैं आपको अगर एनिमेशन दिखाऊं तो ये देख सकते हैं बैकग्राउंड बिल्कुल बेसिकली ब्लैक है, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसमें ये है कि हमने लाइट जो है सिर्फ इस वाले पार्ट पे लगाई है, ठीक है। बैकग्राउंड हमारा इतना बड़ा था, इतनी साइज़ की बड़ी थी कि वो जो है नज़र नहीं आ रहा था वहाँ तक ना। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस पर एक मटेरियल ऐड करते हैं जो कि है पॉलीगॉन का, ऑब्वियसली मटेरियल हम ऐड करेंगे। बाय द वे पॉलीगॉन के अलावा और भी काफ़ी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। आप इवन पॉली हेवन जो है, जहाँ से हम एच टी आर आईज डाउनलोड करते हैं, वहाँ से भी आप मटेरियल जो हैं कर सकते हैं डाउनलोड। अगर आप इनके यहाँ पे टेक्सचर्स वाले उसमें जाएँ, इवन इनफैक्ट इनके मॉडल्स भी अवेलेबल होते हैं। तो अभी मैं आपको टेक्सचर्स दिखा देता हूँ, इनके भी काफ़ी अच्छे हाई क्वालिटी टेक्सचर्स होते हैं। और इनको भी आप बाय द वे, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मैन्युअली इसे इंपोर्ट करें। इसको आप सिंपली ये कर सकते हैं कि इसका जो ब्लेंडर फाइल है ना, ब्लेंड फाइल, वो आप इतना डाउनलोड कर लें, और सिंपली आप इनको ब्लेंडर के अंदर यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल सेटअप, ठीक है। तो अब मैंने ऑल्दो ये ट्राई नहीं किया है कभी, तो आई कैंट रियली से कि इनकी क्वालिटी पॉलीगॉन जितनी अच्छी है या नहीं, लेकिन बज़ाहिरी तौर पे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। प्लस में इनके पास मॉडल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। उसके अलावा एक्चुअली मैं इसको खोल लूँ वापस। ओके, सो यहाँ से मैंने जो टेक्सचर यूज़ किया था वो था ये वाला, सिटी स्ट्रीट एसफॉल्ट जेनेरिक क्रैक्ड 002, ठीक है। इसको आप क्वालिटी आप 3K कर लें, और डाउनलोड कर लें इसे। इसके अलावा और भी आप टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रास वाला एनवायरनमेंट हो जिस पे गाड़ी खड़ी हो, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। प्लस में स्टूडियो वाला एनवायरनमेंट जो आई बिलीव हमने पहले यूज़ भी किया हुआ है एक रेंडर के लिए, वो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक। डिफरेंट आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है ना। इवन मेटल वाला आपके पास इस तरह का भी ऑप्शन है। अब इसकी और इस वाले रेंडर, इस वाले जो मटेरियल है, टेक्सचर है, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो है जो बेसिकली आपका जो गाड़ी की रिफ्लेक्शन है ना, वो बहुत अच्छी आती है, तो उससे आपको ज़रा थोड़ा डिफरेंट लुक आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम सिटी स्ट्रीट एसफॉल्ट के साथ जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, मटेरियल्स में जाते हैं, पॉलीगॉन मटेरियल कन्वर्टर एज़ यूजुअल, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं जिस तरह हम करते आ रहे हैं अभी। हम ठीक है, और इसको अप्लाई कर देते हैं। लुक डेव मोड में जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो है अप्लाई हो गया, लेकिन इसका स्केल काफ़ी बड़ा है, तो इसका स्केल में जो है मैं 6 करके देखता हूँ। थोड़ा सा रिपीटेटिव हो रहा है ये मटेरियल। आप अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको लाइक फील होगा कि बहुत लाइक रिपीटेटिव है, वही वही चीज़ बार बार आ रही है, पैटर्न सेम है। लेकिन अगर आप किसी एंगल से देखते हैं तो आपको वो फिर इतना फील नहीं होता। तो जनरली आपको लाइक एंगल को आपने इस तरह प्लेस करना होता है कि ज़्यादा रिपीट ना होता हुआ नज़र आए आपको मटेरियल, ठीक है।
इस तरह से हम ज़रा से प्लेस करते हैं तकरीबन कैमरा को। अभी कैमरा तो हमारी है नहीं, लेकिन अभी हम इसे इस तरह प्लेस करते हैं। कलेक्शन को हम बंद कर देते हैं, उसका नाम रख लेते हैं कार, ठीक है, ताकि हमारा जो है जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रहे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसकी सिंपली इसकी लाइटिंग करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज मटेरियल्स तो हमारे मेनली हो गए, थोड़ा सा हम इनको ट्वीक वगैरह करेंगे लेकिन वो बाद में। पहले हम ऐड करते हैं एक एरिया लाइट। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इसकी लाइटिंग हम किस तरह करेंगे। आइदर आप एरिया लाइट्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्लेन्स यूज़ कर सकते हैं जिस पे आपने वो लगाई हुई हो, क्या कहते हैं, जिस पे आपने इमिशन वाले मटेरियल लगाया वो। लेकिन इसके लिए मैं एरिया लाइट यूज़ कर लेता हूँ बिकॉज इट डजंट रियली मैटर दैट मच। थोड़ा सा स्केल डाउन करूँगा, ऐसे हल्का सा स्केल अप करते हैं, और इसको मैं वाई एक्सिस में इस तरह से स्केल अप करूँगा। थोड़ा सा मैं इसे इधर ले आता हूँ, ठीक है, स्केल डाउन, स्केल अप इन द वाई एक्सिस इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसे शिफ्ट डी करके इधर ले आता हूँ वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस में इस तरह से। और इंस्टेड ऑफ के बार बार मैं इसे डुप्लीकेट करूँ, मैं सिंपली शिफ्ट आर दबाऊँगा, जिससे ये प्रोसेस जो है रिपीट होता जाएगा, ठीक है। रिपीट लास्ट एक्शन का बेसिकली जो फंक्शन होता है वो होता है शिफ्ट आर, ठीक है। अब मैं अगर इसे रेंडर करूँ, और बाय द वे प्रोजेक्ट सेव करना मत भूलिएगा बिकॉज अभी थोड़ा सा हम एडवांस्ड प्रोजेक्ट करने वाले हैं, एनिमेशन करने वाले हैं, तो इसमें अगर आपका काम जो है लूज़ होने का खतरा होता है अगर आप सेव कर रहे हो और उस वक्त क्रैश हो जाए तो इसलिए आप प्रोजेक्ट के बैकअप्स बनाते रहें और सेव भी करते रहें। अभी आप देख सकते हैं अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मसला इसका ये है कि इसकी जो पावर है बहुत ही कम है। तो अभी यहाँ पे एक फ़ायदा होता है प्लेन्स यूज़ करने का ना। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने लेट से पावर इंक्रीज़ करनी है तो आप इसकी पहले इंक्रीज़ करें, ठीक है, फिर इस पे जाएँ, फिर इसकी इंक्रीज़ करें, मतलब बारी बारी आपको करनी पड़ती है। इसलिए मैं भी इसमें ना प्लेन्स यूज़ कर लेता हूँ। प्लेन्स का फ़ायदा होता है कि आप एक मटेरियल उस पे लगा दें सब पे, जब आप मटेरियल उसकी कोई भी प्रॉपर्टी आप चेंज करते हैं मटेरियल की तो वो सबकी फिर चेंज हो जाएगी। इस तरह से स्केल अप करें इसे, ठीक है, और इसको ज़रा लेट्स मूव अप, इतना आई थिंक ठीक होगा। ऑल्दो हम बाद में एडजस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो टॉप व्यू में जाते हैं, हल्का सा इधर मूव करते हैं, शिफ्ट टी एक्स, इतना डिस्टेंस आई बिलीव ठीक होगा, और शिफ्ट आर करते जाएं इसे, ठीक है, परफेक्ट। तो अब हमारे पास ये आ गया। अब हम एक को सिलेक्ट करके ना इस पर अगर नया मटेरियल लगाते हैं और हम वही मटेरियल बाकी सब पे भी लगा दें। ये बाय द वे अगर आप पहले करते हैं ना डुप्लीकेट करने से पहले, तो फिर आपको बार बार चेंज ना करना पड़ता। अब मैं इसका लेट से नाम रखता हूँ लाइट मेन, ठीक है। तो अब मैं अगर जाऊँ यहाँ पे और टाइप करूँ लाइट मेन, तो सब पे अप्लाई करूँगा। लेकिन ऑब्वियसली रिकमेंडेड तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप डुप्लीकेट करने से पहले ही मटेरियल लगा दें, ताकि जब आप डुप्लीकेट करें तो उसमें ऑलरेडी मटेरियल वो लगा हुआ हो। लेकिन अभी मैं करना भूल गया, तो हम ज़रा थोड़ा सा ये वाला तरीका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी इस पर ज़रा हम क्या करेंगे कि सिंपली हम इसमें जाएंगे, एमिशन इसकी जो है उसको 1 कर देते हैं, और इसकी जो एमिशन स्ट्रेंथ है अभी के लिए उसे 5 कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि कैसा लग रहा है, ठीक है। लेट्स रेंडर इट एंड लेट्स सी हाउ इट लुक्स। आई फील लाइक इसकी लाइटिंग जो है इट्स परफेक्ट, ठीक है, मतलब इतना कोई ज़्यादा मसले मुझे नज़र नहीं आ रहे। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने चेंज करनी है इसके बाद इसमें वो ये है कि हल्का सा अगर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा ना इनमें, तो साइडें भी लाइट हो जाएंगी। अभी साइडें बहुत ज़्यादा डार्क हो रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ज़रा सा आखिरी वाले को लूँगा और हल्का सा उसे दूर थोड़ा मूव कर दूँगा, ठीक है, और इसको भी मैं जी एक्स थोड़ा सा इधर मूव कर दूँगा मैं। अभी आप अपने हिसाब से ट्विक्स वगैरह कर सकते हैं जिस तरह का आपको लुक चाहिए, लेकिन यूजली ऊपर से ये लाइटिंग इसमें होती है, ठीक है। अब मैं करना ही चाहूँगा कि इस वाले मटेरियल को और उस वाले मटेरियल को, आखिरी वालों को, थोड़ी सी इनकी इंटेंसिटी बढ़ाना चाहूँगा, बिकॉज एक्चुअली इंटेंसिटी बढ़ाने से बेहतर है मैं इसे थोड़ा जी थोड़ा सा नीचे ले आऊँ हल्का सा, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि साइड्स भी ना हल्की सी थोड़ी ज़्यादा लाइट हो साइड पे। एंड नाउ आई बिलीव दैट लुक्स प्रीटी गुड, ठीक है। अब हमने एक काम करना है, टेक्सचर को हमने इसको चेंज करना है, बिकॉज ये सिल्वर टेक्सचर काफ़ी मतलब वो लग रहा है, अनरियलिस्टिक लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जाते हैं शेडिंग मेन्यू में, ठीक है। शेडिंग मेन्यू में जाके हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये शेडर बहुत कॉम्प्लेक्स, जिस बंदे ने मॉडल बनाया था उसने बहुत कॉम्प्लेक्स शेडर बनाया हुआ है, और ऑनेस्टली इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा, नो ऑफेंस, लेकिन आई मीन हम सिंपली इसको आराम से लेके आसान बना कर सकते हैं। शिफ्ट ए दबाएँ, प्रिंसिपल शेडर, प्रिंसिपल BSDF, इसको प्लग इन करें इसमें, ठीक है। और इसका बेस कलर हम कर देते हैं, एक सेकंड मैं ज़रा जाके देखूँ अगर कलर कौन सा था हमारा, ऑरेंजिश काइंड ऑफ कलर था, ठीक है, ऑरेंज कलर था। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा लाइक डिफरेंट ट्राई करना चाह रहा हूँ, तो लेट्स ट्राई समथिंग, आई डोंट नो। पहले हम इसकी ज़रा लाइटिंग ऑन कर देते हैं ताकि देखते हैं कि हम फाइनल कैसा लगेगा। अगर आपको मैट फिनिश चाहिए तो आप इस तरह से जा सकते हैं, अगर आपको ग्लॉसी गाड़ी चाहिए तो आप रफनेस को तकरीबन लाइक 0.03 तक कर लें। बिल्कुल ज़ीरो नहीं करना, बिकॉज उसका रीज़न मैं आपको पहले बताया था कि वो काफ़ी अनरियलिस्टिक लगता है। और ये दो गाड़ी अभी भी फिट लग रही है काफ़ी, लेकिन इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मैं ट्वीक करता हूँ।
आप चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं, इसका ब्लैक भी काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट आई रियली वांट टू डू द ब्लैक लेकिन चलें और चेक करते हैं येलो। अब यहाँ पे आपकी ऑब्वियसली क्रिएटिविटी आ जाती है ना, आपको जो कलर जो कलर आप चाहते हैं कि लगाएं आप वो लगा सकते हैं। इसमें ऑब्वियसली आपका अपना ही डिसीजन है ये। वाइट करना चाहे तो वाइट भी आप कर सकते हैं, वाइट भी काफ़ी रियलिस्टिक लगता है। मैं क्या करता हूँ, मैं हल्का सा ना ब्लू टिंट की तरफ जाता हूँ, ठीक है। ऑल्दो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ऑरेंज वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग इट आउट मैं कर लेता हूँ इसे, ठीक है। तो हमारी गाड़ी जो है वो बेसिकली फाइनलाइज होगी, लेकिन इसमें मसला सिर्फ एक है, और वो मसला है कि हमारी नंबर प्लेट पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि नंबर प्लेट पे हमारा लिखा हुआ हो कुछ ना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फ़ोटोशॉप में जाके आप अपनी नंबर प्लेट बना सकते हैं आराम से। मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह बनाई थी अपनी, लेकिन मैं यूजली जो यूज़ करता हूँ ये वाली होती है नाफे 69, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जो कि 3000 by 1000 हो सकता है, ठीक है। अभी के लिए कर देते हैं इसे। और तो भी आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और विथ काफ़ी जो है जो इसकी हाइट है काफ़ी कम है, और इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थिंक इतने हिसाब से ठीक होगा आई बिलीव, ठीक है। तो ऑल दो इसके बाद में हम ट्वीट कर सकते हैं, टेक्स्ट में जाएँ और आप सिंपली यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख दें या कुछ भी लिख दें, ठीक है। बस आप लिख के ना उससे एक्सपोर्ट कर दें। और मैं ये नहीं करूँगा बिकॉज आई ऑलरेडी डू हैव अ नंबर प्लेट। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जाके नंबर प्लेट वाला जो मटेरियल है उसको सेलेक्ट करूँगा, और फिर यहाँ पे आके मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इमेज मैनिपुलेशन के तरीके बताता हूँ। आप सिंपली ये कर सकते हैं कि इसको प्लग इन कर लें, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ रिकमेंडेड क्या होता है। इनको डिलीट कर दें बाद में। हम एक पहले शिफ्ट ए करके एक प्रिंसिपल BSTF बनाते हैं, और उसके बेस कलर में इस कलर को डालते हैं, और उसको बेस में डालते हैं। उससे आप देख सकते हैं साइड पे जो बम्प्स हैं वो नज़र आ रहे हैं हल्के से। और प्लस में इसको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैं ज़रा इस पर Ctrl+T दबा के ना हल्का सा इसकी पोजीशन को सही कर लेता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा ऊपर है जितना मैं चाह रहा हूँ ना। थोड़ा सा अगर नीचे हो जाएगा ना, और इसका स्केल भी अगर लाइक 1.2 लाइक थोड़ा सा अगर कम हो जाए स्केल, वो ज़्यादा सही हो जाएगा। और इसकी जो पोजीशन है मैं उसको ज़रा सेट कर लूँ, -0.-1.5 कर लेते हैं, नहीं 1.5 नहीं, -0.8 कर लेते हैं। 8 बहुत ज़्यादा हो गया है। 8.08 आई थिंक, या दैट्स फाइन। इसको आप ट्वीक करके अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन मेरी नंबर प्लेट आई थिंक इस तरह अच्छी लग रही है। अब एक चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ कि वो है कि मैं इसको बेसिकली वाइट बैकग्राउंड नहीं रखना चाह रहा। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं बेसिकली करने चाह रहा हूँ कि मैं ब्लैक रखना चाह रहा हूँ पूरा बैकग्राउंड, और इस पर वाइट कलर का मेरा लिखा हो नाम, ठीक है। तो मैं शिफ्ट ए दबाऊँगा, और फिर एक और नोट बनाता हूँ, इन्वर्ट, ठीक है। अब इन्वर्ट नोट क्या करता है, सिंपली बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप देख भी सकते हैं। इमेज लेता है और इसे इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जिस तरह आप इन्वर्ट वाला फ़िल्टर लगा सकते हैं पिक्चर पे, उसी तरह आप एक नोड से पास करें। तो ये नोड सिंपली इस तरह काम करते हैं, ये कलर इनपुट लेते हैं, ठीक है, और फिर कलर आउटपुट जो होती है वो आपकी इसमें जाती है, ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ चाहते हैं कि इसमें जो है थोड़ा सा बम्प हमें नज़र आए, क्योंकि देख सकते हैं अभी यूजुअली जो नंबर प्लेट्स में क्या होता है कि जहाँ पे जो नाम लिखा होता है ना, हल्की सी वो जगह ऊपर होती है, थोड़ी बम्प्स होते हैं उसमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली एक बम्प नोड बनाएंगे, और इसके जो नॉर्मल आउटपुट है उसको हम नॉर्मल इनपुट इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ना, हाइट को हम डाल देंगे इस कलर में, उप्स एक सेकंड, इसको कलर को हम डाल देंगे हाइट में। अभी आपको क्या पता थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगा हो, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है हल्का सा वो इफेक्ट आ रहा है कि जैसे थोड़ा बाहर निकला हुआ है ना। इसके आप जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप 1 की जगह 2 कर दें तो डबल हो जाएगी स्ट्रेंथ इसकी। और आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, लेकिन आप इसका डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली सेटिंग्स जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती हैं वो सही रहती हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। प्लस में क्या पता आपको नोड्स वाला भी आपको इतना ज़्यादा समझ ना आ रहा हो, आपको ये फील हो रहा हो कि यार ये हर चीज़ के लिए नया नोड आ जाता है और अब कितने याद करने पड़ेंगे नोड्स। तो आप टेंशन ना लें, आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑनेस्टली मुझे भी शुरू में ना नोड्स बिल्कुल नहीं समझ आ रहे थे, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपको नोड्स अभी समझ नहीं आ रहे तो कोई मसला नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। डिफरेंट आप यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, ट्यूटोरियल्स देखेंगे, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये सीन है। उसके अलावा ये जो नंबर प्लेट हमारी फिट हो गई है, और आगे से चेक करते हैं, आगे से भी वही लग गई है, और आगे से इतनी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन अभी आई थिंक विल जस्ट लेट इट पास। अगर हमने इसको करना होता सही तो हम ये करते कि आगे वाली नंबर प्लेट को हम सेपरेट कर लेते, एक सेपरेट ऑब्जेक्ट बना लेते, और फिर उस सेपरेट ऑब्जेक्ट पे हम एक और मटेरियल लगाते हैं जिस पे हम नंबर प्लेट अपनी दूसरी नहीं, थोड़ा सा इसी को हल्का सा जो हम इसकी जो विड्थ है ना उसको, जो इसकी लेंथ है उसको कम कर लेते, ठीक है। लेकिन अभी मैं वो नहीं करने वाला बिकॉज बहुत ख्वारी भी है और इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी काम भी नहीं है। तो आई थिंक वी शुड गो बैक टू आर लेआउट मोड, और यहाँ पे जाके देखते हैं नंबर प्लेट कैसी लग रही है।
थोड़ी सी डार्क है बिकॉज ऑब्वियसली लाइट इसके बिल्कुल ऊपर से नहीं लग रही। तो एक मैं चीज़ ये करना चाहूँगा कि मैं इनमें से एक लाइट को डुप्लिकेट करूँगा, शिफ्ट डी जी, और साइड व्यू में जाके ना पीछे से मैं लगा दूँगा इस लाइट को। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, RZ90 और RX90, ताकि इस तरह से बेसिकली पीछे से ऐसे लाइट लग रही हो। अब इसकी इंटेंसिटी जो है पहले तो बहुत ज़्यादा आई बिलीव होगी इसकी, हाँ बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं इंटेंसिटी है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी को मैं थोड़ा कम करके नीचे जाऊँगा, एमिशन में जाके इसकी इंटेंसिटी को अगर 1 कर दें हम, तो आप देख सकते हैं लेकिन आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसको 1 से भी थोड़ा कम करते हैं, 0.3। मैं चाह अच्छा नहीं, बाय द वे ये सारी उसका कंट्रोल हो रहा है। इंटेंसिटी जब मैंने इसकी एमिशन स्ट्रेंथ मैंने इसकी कम की ना, तो फिर बाकी सबकी भी हो रही है कम। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जाके इस नंबर को दबाऊँगा। ये नंबर आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये नंबर ये चीज़ बता रहा होता आपको कि कितने मटेरियल्स हैं, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसको भी यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं 1, एक मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ पे नंबर भी 6 है। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो ये अपना अलग मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर इसकी इंटेंसिटी कम करता हूँ, 1 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं बाकी सब ठीक है, सिर्फ उसकी कम हुई है। आप देख सकते हैं हल्का सा जो नंबर है, नंबर प्लेट थोड़ी विजिबल हुई है। ऑल्दो मैं इसको 0.5 कर लेता हूँ, इतना ठीक होगा। अब मैं इसे हटा के अगर देखूँ, एच करूँ, तो आप देख सकते हैं पहले तो बिल्कुल ही डार्क था, थोड़ा सा अब बेहतर हुआ ऐसे, जिससे हमारी नंबर प्लेट थोड़ी ज़्यादा विजिबल है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ऑलरेडी रेंडर जो है हमारा काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है हमारा। लेकिन बस एक चीज़ मैं ये करना चाहूँगा इसमें, वो ये है कि इनफैक्ट आई बिलीव इट बेसिकली डन। हाँ, ये चीज़ मैं करना चाहूँगा कि नंबर ये जो है ना, टायर्स की रिम्स जो हैं बहुत ज़्यादा डार्क है। ठीक है, तो मैं इनको हल्का सा थोड़ा ब्राइट करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रिम्स वाले मटेरियल में जाऊँगा और हम शेडिंग में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके ना हम क्या करते हैं कि हम इसके ज़रा नोट्स देखें हम, तो हम करेंगे इसमें ये कि हम बेसिकली इसको हटा के ना सिंपली एक जो मेटल वाला टेक्सचर हमने जो बनाना सीखा था ना पहले, वो वाला हम बना देते हैं इस पर। प्रिंसिपल BSDF बनाएंगे और इसमें जो बेस कलर है उसको वाइट ही रहने देते हैं, मेटालिक को बंद करते हैं और इसका जो रफनेस है उसको काफ़ी कम कर लेते हैं। अब देखिएगा, इट्स गोना लुक अ लॉट बेटर इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इसका जो है थोड़ा सा ट्वीक्स वगैरह इसमें कर सकते हैं। कलर जो इसका बिल्कुल ही वाइट कर देते हैं हम, मेटालिक भी 1 रहने देते हैं, एंड आई फील लाइक ये बेहतर लग रहा है ज़्यादा। अगर आप प्रेफर करते हैं कि आपको ब्लैक रिम्स चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिम्स जो हो वो ग्रीन कलर की हो तो वो भी ऑब्वियसली आपके हाथ में है। ऑल्दो बहुत बुरी लग रही है, लेकिन मर्ज़ी है आपकी, अगर आप करना चाहते हैं तो गो हैड। थोड़ी सी इसकी जो रफनेस है हम आई थिंक इतनी रखते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आपकी रिम्स शीशे की हो तो वो भी आप कर सकते हैं, बाय द वे, जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। अच्छा, अब आपकी जो है हमारा जो है विजुअल्स जो है हमारे वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लेआउट मोड में जाते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनिमेशन। ठीक है, एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसकी एनिमेशन जो है वो भी काफ़ी सिंपल होगी। उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक कैमरा ऐड करते हैं, ऐड कैमरा, कैमरा के अंदर जाते हैं और उसका व्यू जो है लॉक कैमरा टू व्यू। और अब हम करेंगे क्या कि इसकी पहले तो हम फोकल लेंथ वगैरह देख लेते हैं हमने करना क्या है। बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसकी फोकल लेंथ जो है उसको मैं रखता हूँ तकरीबन आई थिंक 70 मिलीमीटर सही रहेगा, बिकॉज़ इससे क्या होगा कि उससे हमें काफ़ी एक अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड भी मिल जाएगी और हमें ओवरऑल लुक जो है वो अच्छा मिल जाएगा। और इस रेंडर के लिए मैं इसे हॉरिजॉन्टली रखूँगा। जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था उसके लिए मैंने वर्टिकल रेंडर किया था, बिकॉज़ वो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे वर्टिकल आप चीज़ें पोस्ट करते हैं, लेकिन ये जो है ये क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करना, तो मैं इसको इसके लिए हॉरिजॉन्टल रखता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो लाइट है अगर मैं इसे अभी यहाँ से रेंडर करूँ इस कैमरा से, एक चीज़ आप कर लें, कंट्रोल B दबा के ना, कंट्रोल B दबा के रेंडर रीजन डिफाइन कर लें। अब देख सकते हैं आपके मसला हमें ये आ रहा है कि ये लाइट यहाँ से आगे से नज़र आ रही है। ठीक है, जो कि हम नहीं चाहते। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, विजिबिलिटी में, और नीचे जाके रे विजिबिलिटी जो है ना यहाँ पे, इसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे कैमरा को अगर आप क्लिक करते हैं, मतलब ये कैमरा को अनचेक करते हैं आप, तो फिर कैमरा से नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी लाइक ओवरऑल जो रेंडर है काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमें इसी तरह का चाहिए कि बैकग्राउंड जो है वो ऐसा ऐसा ब्लर होता जा रहा है, और जैसे कि हम वो करेंगे ऐसा ऐसा जो है लाइट कम होती जा रही है। लेकिन एक और चीज़ हम ये करेंगे कि हम इसमें वो भी लगाएंगे, वो डी कॉल इट, क्या कहते हैं हम इसे, हम डेप्थ ऑफ फील्ड भी ऐड करेंगे ताकि फिर उससे ज़्यादा बेहतर लगे ना हमें। तो ये हमारा जो है ओवरऑल पूरा बन गया लेआउट। ठीक है, एक्चुअली मैं क्या करूँगा, इन सबको ना बारी बारी सेलेक्ट करके और मैं वो कर लेता हूँ, सबको बारी बारी सेलेक्ट करके ना इनकी विजिबिलिटी ख़त्म कर देता हूँ कैमरा की, ताकि ये कोई भी नज़र ना आए कैमरा में। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी जो वो है रिफ्लेक्शन है वो आ रहे हैं, तो इसकी हम सबकी कैमरा की विजिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जाते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे पास गाड़ी आ गई है, लेकिन हमारे पास कैमरास विजिबल नहीं है हम जहाँ पे भी जाएँ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम
एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एनिमेशन का जो पहला वो होगा आपकी, ऑब्वियसली ये तो अपनी चॉइस है कि आप किस तरह एनिमेट करना चाहते हैं, किस तरह की कैमरा मूवमेंट्स आप करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी वाली जो है मूवमेंट्स को कॉपी बिल्कुल ना करें, अपनी क्रिएटिविटी से अपने आइडिया सोचें। तो पहले मैं ये करूँगा कि मैं कैमरा सेलेक्ट करूँगा पहले तो। अच्छा, इसके कार्ड के अंदर आ गई है, इस कैमरा को मैं ज़रा निकाल देता हूँ, इसे सीन कलेक्शन में ले आऊँगा। और इस कैमरा को सिलेक्ट करके आपने ये चीज़ हमेशा मेक श्योर करनी है कि आपने कैमरा सेलेक्ट किया हुआ है या नहीं, ठीक है। बिकॉज़ काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं कोई गाड़ी सेलेक्ट कर लूँगा और फिर उसको की फ्रेम कर दूँगा, तो इसमें फ़िज़ूल में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए मैं कैमरा को सिलेक्ट करूँगा और फ्रेम 0 पे जाके हम इसका नाम प्रेस आई, और लोकेशन रोटेशन एंड स्केल वो एग्जैक्टली जो हमने चीज़ की थी। 30 फ्रेम्स आगे जाते हैं, तो इसको हम बाद में ज़रा चेक कर लेंगे कि मतलब बाद में एडजस्ट कर सकते हैं हम। अभी लेकिन मैं क्या करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे हल्का सा ऐसे, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसा लग रहा है। अभी के लिए मैं इसमें नॉर्मल मोड में जाता हूँ ताकि फिर मुझे लाइक ओवरऑल बहुत लाइक स्मूथ प्लेबैक मिले। बिकॉज़ अगर मैं उसमें जाता हूँ तो उसमें तो बहुत ज़्यादा अटकेगी। और अगर आप चाहें तो इसमें लुक डेव मोड में जा सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप जाके सीन लाइट्स और सीन वर्ल्ड को टर्न ऑन करते हैं तो इनफैक्ट एक्चुअली ये इसमें नहीं चलेगा, बिकॉज़ ये जो लुक डेव मोड होता है ना, ये उसको सपोर्ट नहीं करता। क्या कहते हैं, जो प्लेन्स किसी में भी ऑब्जेक्ट में से जो एमिशन निकल रही होती है ना, लाइट निकल रही होती है, वो आपको शो नहीं करेगा बाय डिफ़ॉल्ट ना। तो आपको फिर उसके लिए आई थिंक सेटिंग्स होती हैं, ऑल्दो आई एम नॉट फेमिलियर विद देम, ठीक है। तो इसलिए हम वो नहीं करेंगे अभी। हम क्या करेंगे कि सिंपली व्यू पोर्ट मोड में रहेंगे और यहीं पे एनिमेशन करेंगे। तो ज़रा पहले देखते हैं। आई थिंक अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे एक्सटेंड करना चाहूँगा। कैमरा सेलेक्ट करके इस वाले की फ्रेम को सेलेक्ट करके तकरीबन 40 फ्रेम्स तक ले आता हूँ। आई थिंक ये स्पीड सही है एनिमेशन की। अब 40 पे जाके ना फिर मैं क्या करूँगा कि मेक श्योर कि आपका कैमरा टी व्यू लॉक हुआ हुआ है, और 41 नंबर फ्रेम पे जाके ना फिर मैं चेंज कर देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं यहाँ से कहीं से करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। रेंडर करके देखूँ कि यहाँ से लग कैसा रहा है। आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, इनकी जो रिम्स है ना, रिम्स की हल्की सी जो रफनेस है वो थोड़ी सी मैं कम करना चाहूँगा। रिम्स की जो रफनेस है थोड़ा सा उसे कम कर लेते हैं। आई थिंक दैट्स बेटर, ठीक है, इस तरह ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम कैमरा पहले सेलेक्ट करें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आई दबाएंगे और इसको की फ्रेम बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम अगर जाते हैं लेट से फ्रेम नंबर 80 पे जाते हैं और इसे थोड़ा सा ऊपर मूव करते हैं ऐसे हल्का सा, और इसको यहाँ पे दोबारा आई दबा के कर लेते हैं। तो हम व्यू पोर्ट में जाके इस एनिमेशन को प्लेबैक करते हैं शुरू से। काफ़ी फिट लग रहा है नहीं? इनफैक्ट मैं इसे थोड़ा सा आगे करना चाहूँगा, लाइक फ्रेम नंबर 85 तक हो जाए, ठीक है। बिकॉज़ हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो फ्रेम नंबर 85 तक हमारा ये चलेगा। फ्रेम नंबर 86 पे हम क्या करेंगे, हम कोई और मूवमेंट करेंगे। ये ऑब्वियसली आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है, आप किस तरह करें, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करें, राइट। तो हाँ, मैं ये चीज़ करता हूँ, एक काम करता हूँ ना, बिल्कुल पीछे से सिलेक्ट करके बिल्कुल पीछे ऐसे रख के ना, लाइक बिल्कुल ही सेंटर में कोशिश करके रखूँ इसे, और यहाँ से फिर मैं ऊपर इसको कैमरा को मूव करूँ, आए आगे जाए तकरीबन 120 तक ऊपर, ऐसे बिल्कुल एक सेंटर में कोशिश करके लाना है मैंने, आए, ठीक है। अब जाके हम इसे प्ले करते हैं। थोड़ी सी इसकी एनिमेशन की स्पीड तेज़ है तो मैं इसे ज़रा 130 कर लेता हूँ। और ये क्या, ये जो लाइट आ रही है बीच में हमें व्यू पोर्ट में नज़र आ रही है, लेकिन होपफुली हमें रेंडर में नज़र नहीं आएगी। तो हम ज़रा इसे रेंडर्ड मोड में जाके देखते हैं एक बार इस एनिमेशन को। अब ऑब्वियसली ये मेरे कंप्यूटर पे जितनी स्मूथली चल रही है, होप मतलब क्या क्या बता के कंप्यूटर पर इतनी स्मूथली ना चले। अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो है तो बस आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने व्यू पोर्ट मोड में यूजली रहना है, ठीक है। और कैमरा में जाएँ, 131 पे जाके अब हम कोई और एनिमेशन इसके लिए क्रिएट करते हैं। आई थिंक फ्रंट से हम करते हैं। इसमें आपका ये होता है कि आपने कोशिश करके ना एनिमेशन को बोरिंग नहीं होने देना, और आपने थोड़ा इंटरेस्ट रखना है लाइक व्यूअर का ना, यूजुअली। अच्छा, फ्रंट का मसला एक है कि फ्रंट पे ना जो नंबर प्लेट है थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन चले अभी के लिए कर लेते हैं हम। आई डोंट थिंक इट मैटर्स दैट मच, तो अभी के लिए हम कर लेते हैं, आए। लेकिन आप लोगों के लिए एक चैलेंज होगा कि आपने इसको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, आगे से डिफरेंट मटेरियल लगाना है और पीछे से आपने डिफरेंट मटेरियल लगाना है। आप सिंपली उस तरह से भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके आप डिफरेंट मटेरियल असाइन कर दें, ठीक है। ऐसे जिस तरह हमने पहले सीखा था असाइन, आप किस तरह कर सकते हैं मटेरियल, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करें बेसिकली ऑब्जेक्ट को, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सेलेक्ट करके इसको सारे को सेलेक्ट करके ना एक्सट्रा मोड में जाके
और फिर आप इसे नया मटेरियल बना के असाइन कर दें और उस नए मटेरियल पे फिर आप डिफरेंट लाइक कुछ लोगो लगा दें, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा चैलेंज है, अगर ना भी हो तो खैर है, कोई मसला नहीं, लेकिन क्योंकि थोड़ी असल में एडवांस चीज़ है तो थोड़ी सी स्पीड इसकी मुझे तेज़ लग रही है। सो आई थिंक 185 शुड बी गुड। हाँ, आई थिंक दैट्स फाइन, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनरली जो एनिमेशन में होता ही है, अगर आपने अपना लाइक एनिमेशन का इंटरेस्ट बरकरार रखना है ना व्यूअर का, तो आपने करना क्या होता है, मूवमेंट्स को ना आपने सेम रखना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो रहा है कि ये ऊपर जा रही है, लाइक कैमरा आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है, और इसमें जो है इसमें दोबारा ऊपर जा रही है फिर, और फिर इसमें दोबारा ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जो यूनिफॉर्मिटी होती है आपकी व्यूअर को ना थोड़ा सा एंगेज रखती है। अब ऊपर जा रही है कैमरा, दोबारा ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे आप। लेकिन इसका ये भी होता है कि आपने अगर बार बार वही मूवमेंट करने लगी ना, करने लग गया बार बार, तो फिर थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। तो इसलिए आपका लाइक रिकमेंडेड यूजली ये होता है कि आप थोड़ा सा लाइक 2 या 3 बार आप लाइक वो करें, रिपीट करें मूवमेंट को, लेकिन उसके बाद फिर छोड़ दें, आप फिर रिपीट ना करें बार बार। तो अब जो है फाइनल जो मेरा लास्ट वो होगा। अच्छा, फ्लोर पे थोड़ा, आप क्या पता हमें काम करना पड़े, लेकिन अभी हम ज़रा पहले एनिमेशन कंप्लीट कर लें, फिर हम फ्लोर को करते हैं। यहाँ पे की फ्रेम लगाते हैं और फिर हम फाइनली जाते हैं फ्रेम नंबर 230 पे। ज़रा ऊपर करते हैं हल्का सा, और थोड़ा सा ऐसे भी कर लेते हैं। आई थिंक दैट शुड बी फाइन। प्ले करके देखते हैं। अच्छा, थोड़ी सी एनिमेशन की स्पीड मुझे तेज़ लग रही थी, तो मैं 240 तक ही ले आता हूँ। अच्छा, अब आपकी एनिमेशन जो है बेसिकली कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब एनिमेशन को रेंडर किस तरह करना है, अब इस बात पे आते हैं। बल्कि पहले हम थोड़ा सा फ्लोर पे काम कर लेते हैं। फ्लोर पे हम थोड़ा सा काम करते हैं, ठीक है। तो फ्लोर जो है, आखिरी वाला पार्ट में एक बार देख लूँ। हाँ, आई थिंक लुक्स प्रीटी गुड, ठीक है। फ्लोर पे काम करेंगे। एक और चीज़ मैं भूल गया जो बताना, वो ये है कि हम ज़रा इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड है उस पर भी काम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ हमें एक और चीज़ हमें ये करनी पड़ेगी कि हमें जो है की फ्रेम करना पड़ेगा उसे, जो पॉइंट ऑफ फोकस होगी ना उसे भी हमने की फ्रेम करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब हम फ्लोर पे अपने काम करते हैं, जो ज़मीन है। अब यहाँ से ज़रा देख लेता हूँ इसे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम, उप्स माय बैड, इसको अनलॉक कर देते हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, पहले मैं जाता हूँ शेडिंग मेन्यू में, ठीक है। शेडिंग मेन्यू में जाके मैं रेंडर करता हूँ इसे, और अब आप देख सकते हैं फ्लोर जो है काफ़ी लाइक डल और बोरिंग लग रहा है, इसमें ज़्यादा कोई इंटरेस्ट है नहीं, मतलब इसमें ना। तो इसको ज़रा ऊपर ले आते हैं, और इसको हम क्या करते हैं कि इसकी जो हम हम अगर आपको रफनेस नहीं चाहिए, अगर आपको रफनेस ज़्यादा चाहिए तो आप रफनेस इनकी इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, वो इसकी मैं मेटालिक इंक्रीज़ करूँगा। उससे क्या होगा कि बहुत ना लाइक मतलब अच्छी फील आती है फ्लोर में ना। आई डोंट नो व्हाई होता है, लेकिन फॉर सम रीज़न लाइक बेहतर लगता है फ्लोर अगर उसमें मेटालिक लगा हुआ हो तो। ऑल्दो इट डजंट मेक सेंस क्योंकि मेटल का नहीं होता फ्लोर। अगर आप इसकी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करते हैं ना, तो फिर क्या होगा, फ्लोर में जो वो है ना बम्प्स हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर ये आप चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि डिस्प्लेसमेंट अगर आप ऐड करते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है कि एक्चुअल ज्योमेट्री ना नहीं बनाता है, ठीक है। और उसको फिर मतलब एक्चुअल फिजिकली चेंज होता है मैश में ना। अगर आप इसे बिल्कुल साइड से भी देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, एक्चुअली मैश ऊपर उठी हुई है, ठीक है। तो मसला ये है कि ये आपका रेंडर होने में थोड़ा टाइम जो है ना वो ज़्यादा बढ़ाता है थोड़ा सा। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपका पीसी थोड़ा स्लो है तो आप डिस्प्लेसमेंट को ऑन ना करें, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, बस आप मेटालिक को ऑन कर लें और बाकी मतलब ठीक है। और उसके अलावा लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे मज़े के लेके आ रहे हैं बम्प्स। तो अगर आपका पीसी इस बात को अफोर्ड कर सकता है तो फिर आप करें ज़रूर, अदरवाइज़ आई वुडंट रिकमेंड दैट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड पे, ठीक है। डेप्थ ऑफ फील्ड पे हम आते हैं, वो किस तरह हम करेंगे मैं बताता हूँ आपको। अब सीन ये है, मसला आपको मैं बताता हूँ, मसला ये है कि अगर हम ऊपर से देखें इसको, तो पहले जो हमारा फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे होना चाहिए, ये वाली लाइट होनी चाहिए, बिकॉज़ कैमरा हमारा इस लाइट को देख रहा है, ठीक है। लेकिन आगे चल के जब दूसरा सीन आता है, तब अगर ये वाला हमारा फोकल पॉइंट होगा ना, तो फिर ये वाली जगह बहुत ब्लर हुई होगी। जब यहाँ से कैमरा देखेगा तो ये तो बिल्कुल ब्लर नज़र आएगा। तो फिर इस पॉइंट पे हमें जो अपना वो है फोकल पॉइंट है, उसको मूव करके यहाँ पे ले आना है, ठीक है। उसके बाद जब अगली एनिमेशन होगी तो उसमें आप देख सकते हैं दोबारा यहाँ पे फिर पीछे आना चाहिए। अगर वहाँ पे होगा फोकल पॉइंट हमारा, तो फिर यहाँ पे तो ब्लर हो जाएगा। तो ये हमने करना पड़ेगा। हमने जो क्या करेंगे, हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऐड एम्प्टी प्लेन एक्सेस, ठीक है। अब इसको हमने ऐड किया, अब इसको हम बेसिकली फोकल पॉइंट बनाएंगे। शुरू में हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। ऐसे आपने रख दिया इस जगह पे, आप इसे थोड़ा ऊपर ले आएँ, जी जी हल्का सा ऊपर ले आएँ ऐसे। अब करेंगे क्या हम कि अभी हम कैमरा की सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। कैमरा की सेटिंग्स में जाने के बाद ना हम डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करते हैं और फोकस ऑब्जेक्ट जो है इसको ये एम्प्टी रख देते हैं। अगर हम इसके ऊपर आएँ
तो आप देख सकते हैं ये एम्प्टी लिखा रहा है, ठीक है, एम्प्टी को आप रखेंगे। अब सीन ये है कि अगर मैं यहाँ से भी जाऊँ रेंडर करूँ और मैं इससे ज़रा कैमरा मोड में जाऊँ, तो आप देख सकते हैं कोई एज सच डेप्थ ऑफ फील्ड हमें नज़र नहीं आ रही, बिकॉज जो एफ स्टॉप है काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इसको ज़रा हम कर लेते हैं 0.7, वो बहुत कम हो जाएगा। 1.5 अगर कर लिया हम, तो आप देख सकते हैं हल्का सा पीछे ब्लरीनेस आ रही है, ठीक है, लेकिन क्या पता लाइक 1.8 कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर हम आगे जाएँ अगले सीन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बिल्कुल ब्लर है। तो वो एग्जैक्टली जो मैंने आपको मसला बताया था। तो इस मसले का हल सिंपली ये है कि आप उसको भी एनिमेट करें, जो आपको वो है ना फोकल पॉइंट, इसको भी आपने एनिमेट करना है। किस तरह से मैं बताता हूँ आपको। पहले आप कैमरा में जाएँ, आप अपनी की फ्रेम्स देखें, आपकी यहाँ से लेकर 0 से लेकर फ्रेम नंबर 40 तक ये होना चाहिए, ठीक है। 40 के बाद 41 पे जल्दी से स्विच कर ले आगे वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ज़रा फ्रंट व्यू में जाते हैं और टॉप व्यू में हम जाते हैं, ठीक है। 40 पे हम लाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आए दबाएंगे ना, तो यहाँ पे की फ्रेम बन गया। अगर हम आगे जाते हैं 41 पे जाते हैं और हम इसे अगर मूव करके आगे ले आते हैं और हम अब अगर आए दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से इससे पहले वहाँ पे होगा। जैसे ही फ्रेम नंबर 40 आएगा ना, तो फिर आगे वहाँ चला जाएगा, ठीक है, इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो जाएगा, बिकॉज हमने एक ही फ्रेम का डिस्टेंस रखा है। अगर हम इसको ऐसी बात है थोड़ा दूर लाते तो फिर ये एनिमेट होके जाता, जिसकी हमें ऐसी ज़रूरत है नहीं। हम चाहते हैं कि इंस्टेंटली चला जाए ना। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ तक, फिर फ्रेम नंबर 85 तक यहीं पे रहे, और फिर हम यहीं पे रहने के बाद हम आए दबा देते हैं ताकि यहीं तक 85 रहे। अभी आप देख सकते हैं येलो सी लाइन बन गई है, ऑरेंज सी एक लाइन बन गई है। ये जो लाइन होती है ये आपको बताती है कि यहाँ से यहाँ तक इस ऑरेंज लाइन के दरमियान लाइक वो है ना, जिस की फ्रेम से लेकर ये ऑरेंज लाइन होती है ना, ये ऑरेंज लाइन आपको बेसिकली ये बताती है कि अगर दो की फ्रेम्स के दरमियान ऑरेंज लाइन है ना, मतलब उस दौरान कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं सबकी सेम है, उसकी लोकेशन सेम है, उसकी हर चीज़ सेम है, ठीक है। तो अगर हम लेकिन 86 नंबर फ्रेम पे जाते हैं, फिर हम इसे इधर मूव करते हैं पीछे, और हम अब अगर दोबारा आए दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा चेंज होगी इसकी पोजीशन। तो इस तरह से हम इसे एनिमेट करेंगे। अब हम जाते हैं फ्रेम नंबर 130 तक। 130 पे हम ये वाला लगाते हैं और आप दोबारा देख सकते हैं ऑरेंज लाइन आ गई है। अब अगर हम एक फ्रेम आगे जाएँ और अगर हम इसे आगे मूव कर दें, आए दबाते हैं इस तरह से, ठीक है, अब आगे आ गया। अब हम फाइनली जो लास्ट हमारा जो है वो है फ्रेम नंबर 185 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 185 पे हम करके यहीं रख देते हैं, एक फ्रेम आगे जाते हैं और फिर हम इसे मूव कर देते हैं पीछे, ठीक है। आया दबा दिया। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कैमरा जो है किस फ्रेम पे चेंज हो रही है, तो आप सिंपली अपनी कैमरा को सिलेक्ट करें और फिर उसके की फ्रेम्स देख लें। 185 तक ये फ्रेम है, फिर 185 186 के बाद चेंज हो रहा है ना, तो आप फिर इसमें भी जाके उन्हीं फ्रेम्स में फिर आपने की फ्रेम लगाने हैं वो, ठीक है। और अब अगर हम जाएँ दोबारा से इसे प्ले करें रेंडर्ड मोड में, डेप्थ ऑफ फील्ड बाय द वे अगर आपने देखनी हो तो आप लुक डेप्थ मोड में भी उसे देख सकते हैं। अगर मैं इसको सीन लाइट्स और सीन वर्ल्ड को ख़त्म करूँ, आप देख सकते हैं ब्लर हुआ है ना पीछे से। अब हर सीन आप देख सकते हैं फोकस में, जहाँ पे अपने फोकस पॉइंट रखा था वहीं पे है फोकस। एक चीज़ मैं करना चाहूँगा, जो इसका एफ स्टॉप है उसको ज़रा मैं 2.1 कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा कम ब्लर हो, बिकॉज अदरवाइज़ ये बिल्कुल ही छोटी गाड़ी लगेगी बहुत ज़्यादा। आई थिंक दैट शुड बी फाइन। एक्चुअली 2.5 ही कर लेते हैं, थोड़ा सा कम ब्लर चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। आपकी लेकिन ऑब्वियसली पर्सनल प्रेफरेंस है, ठीक है। अभी अगर मैं इसे रेंडर्ड मोड में जाके देखूँ, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, टाइमलाइन को अगर आपने मूव करना हो ना, तो आप मिडिल माउस बटन को दबा के ऐसे मूव कर सकते हैं। कभी कभार आपका ऐसे भी सीन होता है, मैं आपको एक और क्विक टिप देता हूँ। आपका कभी कभार इस तरह होता है, आप दबाएंगे, ठीक है, और कैमरा में आपको की फ्रेम नज़र नहीं आएगा। मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत परेशान हो गया था कि की फ्रेम्स मेरे गए कहाँ सारे। तो हुआ ये था कि बेसिकली नीचे स्क्रॉल हो गया था। आप नीचे भी स्क्रॉल कर सकते हैं, मिडिल माउस बटन दबा के अगर आप ऊपर ले आएंगे ना ऐसे, तो फिर आप देख सकते हैं की फ्रेम्स हमारे वापस आ गए। तो कभी कभी क्या होता है, आप गलती से नीचे मूव कर देते हैं ऐसे, और फिर ये वापस ऊपर लाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपके की फ्रेम्स नज़र नहीं आएंगे। तो एक बार ज़रा रेंडर्ड मोड में हम इसे देखते हैं कैसा लग रहा है। आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है जनरली। एक चीज़ मैं करता, अगर लाइक मैं प्रॉपर्ली इंस्टाग्राम के लिए या किसी क्लाइंट के लिए बना रहा होता, तो मैं आगे से एक ज़रा छोटी सी लाइट लगा देता, बिकॉज आगे से थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। तो मैं अभी ज़रा कर लेता हूँ इनफैक्ट वो, इसी को मैं डुप्लिकेट करके ना शिफ्ट डी वाई और हल्का सा आगे ले आता हूँ उसे, ठीक है। अभी यहाँ पे तो नज़र आएगी, लेकिन होपफुली हमारे रेंडर्ड व्यू में नज़र नहीं आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं आगे से थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसकी पोजीशन जो है, पोजीशन में थोड़ा सा ट्वीक करना चाहूँगा, बिकॉज इट डजंट रियली लुक दैट ग्रेट। इसके लिए ऑब्वियसली आप ये कर सकते हैं कि व्यू पोर्ट को स्प्लिट करें, राइट क्लिक करके वर्टिकल स्प्लिट, और एक उससे एक व्यू पोर्ट में आप अपने रेंडर्ड व्यू को देखें, और एक व्यू पोर्ट में आप अपनी कैमरा को या लाइट को या किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं साइड से लाइट लगाऊँ, ये आई थिंक सही होगा, बिकॉज रिफ्लेक्शन जो आ रही थी ना थोड़ी बुरी लग रही थी वो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्की सी लाइट लग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन उसमें नहीं आ रही। तो अगर मैं इसे प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं लुक्स प्रीटी गुड।
ठीक है, तो ये हमारा सीन हो गया। आई थिंक हमारी एनिमेशन जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो गई है। अब हाउ टू रेंडर एन एनिमेशन, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको चीज़ बताऊं कि अगर आपने इसको ख़त्म करना हो ना, तो मतलब दो व्यू पोर्ट्स आपने बना दिए तो आपने ख़त्म करनी हो, तो आप इस तरह तो नहीं ख़त्म कर सकते, ये तो खुली रहेगी। राइट क्लिक करके जॉइन एरियाज़, और फिर आपने डिसाइड करना है कि कौन सा एरिया आपने ख़त्म करना है। इस वाले पे अगर मैं ला के करता हूँ तो ये पूरा भर जाएगा और वो वाला एरिया ख़त्म हो गया जिसको मैंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह आप उसको व्यू पोर्ट को वापस एक लगा सकते हैं। बस अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ मैं ये करना चाहूँगा कि मैं इसको रेंडर करेंगे हम, ठीक है। आपको पहले ये बताना चाहिए आपकी एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। हमारी फ्रेम नंबर 0 से स्टार्ट हो रही है और फ्रेम नंबर 240 पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं स्टार्ट फ्रेम नंबर 1 एंड फ्रेम नंबर 240, ठीक है। आपने जाना है आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में। आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप सारी सेटिंग्स जो सेम रहने दें। फ्रेम रेट आपका डिपेंड करता है कि आपने कितनी आपको स्मूथ एनिमेशन चाहिए, लेकिन एनिमेशन अगर ज़्यादा स्मूथ होती है तो उसमें ज़्यादा फ्रेम्स होते हैं, और ज़्यादा फ्रेम्स होते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो रेंडर टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसे 24 पे रहने दूंगा। यूजुअली जो सिनेमैटिक फ्रेम रेट होता है वो 24 ही होता है, तो मूवीज़ वगैरह में जो यूज़ होता है वो 24 होता है। यहाँ पे फ्रेम रेंज देख सकते हैं आपकी वही होगी, फ्रेम स्टार्ट 1 से हो रहा है और फ्रेम एंड 240 पे हो रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, एनिमेशन जो है ना आपकी एक वीडियो फॉर्मेट में सेव नहीं होती, आपकी होती है एक पिक्चर फॉर्मेट में, लेकिन पिक्चर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अब मैं आपको जो मैंने एनिमेशन रेंडर की थी पहले, जो इंस्टाग्राम पे मैंने लगाई थी, उसका मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि वो किस तरह रेंडर हुई थी। आप देख सकते हैं बेसिकली एनिमेशन इस तरह रेंडर हुई थी, ठीक है। उसको मैंने फिर प्रीमियर प्रो में, आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ले जाके आप उसे कर सकते हैं, एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो भी सारा सिखाऊंगा और सारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह काम करता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे ये कि हम आउटपुट में आ गए ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी पिक्चर्स तो आ रही हैं, सेव हो रही हैं, लेकिन वो सेव कहाँ पे हो, आप यहाँ पे वो डिफाइन करते हो। आउटपुट में जाके आप ब्राउज़ में जाओ, ठीक है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि मैं ब्लेंडर वर्क में जाके एक नया फ़ोल्डर बना देता हूँ। अब मैं इसका नाम रखता हूँ कार एनिमेशन 1 उर्दू कोर्स, ठीक है। आप कोई फ़ोल्डर बना लो किसी भी नाम का, उस फ़ोल्डर में जाओ और उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। मतलब वो उस फ़ोल्डर में आपकी सारी जो हैं आउटपुट होंगी, ठीक है। उसके अलावा बस ये है कि आप, आई थिंक वी बेसिकली डन। एक चीज़ मैं ये करूँगा कि आप अगर करना चाहो तो इसकी जो कलर मैनेजमेंट है उसमें जाके आप हाई कॉन्ट्रास्ट कर लो, तो उससे थोड़ी ज़्यादा आपकी कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी। मीडियम हाई भी कर सकते हो, ऑल्दो आई फील लाइक हमारी कॉन्ट्रास्ट पहले काफ़ी ज़्यादा थी। नहीं, अब ठीक है, अब थोड़ी बेहतर लग रही है हल्की सी। अगर मैं इसको नन करूँ तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसे मीडियम हाई करता हूँ तो थोड़ा बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको रेंडर करते हैं। अब एनिमेशन रेंडर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यूजुअली अगर मैं अपने कंप्यूटर की बात करूँ तो मुझे भी ये एनिमेशन रेंडर करने में पता नहीं, मेरे ख्याल में 1.5-2 घंटे लगे थे। तो अगर आपके पास स्लो कंप्यूटर है तो आपकी यूजुअली क्या होता है, लोग पूरी पूरी रात रेंडर कर रहे होते हैं एनिमेशन ना। तो ये चीज़ आपने ज़रा जहन में रखनी होगी। और शुरू में मैं भी जब एनिमेशन जब मैंने सीखना स्टार्ट की थी तो मैं पूरी पूरी रात एनिमेशन लगाता था और उसको फिर रेंडर होने में मतलब लाइक काफ़ी टाइम लेता था। तो यूजुअली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रेंडर में जाते हैं और सिंपली रेंडर एनिमेशन को दबाते हैं। अब इसको दबाने से पहले मैं बाकी सारी चीज़ें बंद करना चाह रहा हूँ, बिकॉज़ मैं नहीं चाह रहा कि ब्लेंडर क्रैश हो जाए। और दबाने से पहले एक बार सेव कर लें ब्लेंडर को, और एक और चीज़ फाइल में जाके सेव कॉपी भी कर लें आप, ताकि आपका जो बैकअप है वो बन जाए। बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है आपका ब्लेंडर फाइल भी वो हो जाता है, करप्ट हो जाता है क्रैश होने पे ना। तो सेव कॉपी कर लें। रेंडर, रेंडर एनिमेशन, रेंडर इमेज नहीं करना, रेंडर एनिमेशन करनी है आपने। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो है रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्जांपल खुदा न खास्ता आपका क्रैश हो गया, ठीक है, लेट्स से 40 फ्रेम रेंडर हुए, ठीक है, 40 फ्रेम्स तक गया, उसके बाद आपका क्रैश हो गया, तो उसमें आपने करना ये होता है बेसिकली कि आपने जो स्टार्ट पॉइंट है ना, स्टार्ट, उसमें आपने 1 की जगह फिर 40 लिखना होता है। जहाँ से आपका क्रैश हुआ था वहाँ से आप स्टार्ट करते हो दोबारा से, ठीक है। फ्रेम नंबर 1 की जगह फ्रेम नंबर 40 लिखूंगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ से फ्रेम स्टार्ट, यहाँ अगर मैं यहाँ चेंज करूँगा, लेट्स से अगर मैं सिर्फ 40 करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी मैं इसे 1 ही कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो आप फिर वहाँ से आप करते हैं और फिर वो उसी फ़ोल्डर में जाके सेव होता है, ठीक है। अभी अगर मैं देखूँ अपना रेंडर तो ये हो रहा है, ऑल्दो अच्छा मैंने उसकी जो स्टार्ट और एंड था उसको चेंज किया तो मेरा रेंडर ही रुक गया। तो मैं दोबारा से रेंडर कर लेता हूँ, पहले जाके देखते हैं। अच्छा, हमारे जो 3 फ्रेम थे वो रेंडर हो चुके थे, ठीक है, और उसके बाद नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं शुरू से रेंडर नहीं करूँगा इसे, अब मैं इसे फ्रेम नंबर 4 से रेंडर करूँगा, बिकॉज़ 3 तो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो मैं फ्रेम नंबर 4 से जाके रेंडर एनिमेशन, ठीक है। तो ये सीन है, और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी जल्दी हो रहा है, लेकिन ऑल्दो आपके आपके कंप्यूटर पे ज़्यादा टाइम ले सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका कंप्यूटर कितना स्ट्रॉन्ग है। और प्लस में एक और चीज़ है, सैम्पल रेट में ना जो सैम्पल्स है ना, आपने यूजुअली लाइक 100 या 200 से ज़्यादा नहीं रखने होते।
अनलेस आपका सीन जो है बहुत ही कोई सिंपल है। अगर बहुत ही आपके सीन में सिर्फ एक कोई कप पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हैं 1000 2000 सैम्पल्स कर सकते हैं, फिर आपका जल्दी रेंडर हो जाएगा। लेकिन जैसे गाड़ी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सीन है ना, तो उसमें आपने 100 इवन 50 60 भी मैं पहले रखता था जब मेरा पीसी थोड़ा स्लो होता था। तो यूजुअली आपने 100 से ज़्यादा सैम्पल्स नहीं रखने, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा टाइम लेगा रेंडर होने में। तो अभी आई थिंक इसको रेंडर होने देते हैं और आई सी वन इट्स डन, तो फिर मैं आपको बताऊंगा इसको वीडियो फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं।